है, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको x दिख रहा है इसके बगल में जो कोफिशिएंट, इसको गुणांक बोला जाता है, ये 3 लिखा है और ये जो x का गुणांक कितना है 2 लिखा है। अगर पूछे मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि इसमें y का गुणांक क्या है तो आप 4 बताइएगा, इसमें y का गुणांक क्या है तो 2 है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे किसी एक को काटना होता है, ठीक है। अगर सेम सेम रहता है तब ना काटेंगे, इसमें सेम सेम नहीं है। तो जब भी आपको सेम सेम नहीं दिखे तो आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जो x का गुणांक आपको दिख रहा है और ये x का गुणांक दिख रहा है उससे गुना करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको समीकरण 1 लिखना है, ठीक है, और इस तरह से समीकरण 2 लिखना है। 2 समीकरण है तो लिख देना है, 1 और 2 बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे पहले क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखना है। और यहाँ पे देखिए जो x का कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक है, उसको यहाँ पे लिखना है गुना में, ठीक है, ऊपर लिख देना है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है उसका गुणांक को आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो या इस तरह से आप x बराबर कर लीजिएगा। क्या करना है, ये वाला जो आपको 2 दिख रहा है इसमें ऊपर वाले 2 से गुना करना है और ये जो ऊपर वाला 3 दिख रहा है इसमें नीचे वाले 3 से गुना करना है, ठीक है ना। यही आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। अब क्या करना है, गुना कर देना है। गुना कीजिए तो आप 3 में देखिए क्या करना है, ये 2 से टोटल समीकरण में गुना करना है, ठीक है ना। तो 3 में 2 से गुना कीजिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे लिखिए 6, ठीक है। और यहाँ पे 4 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 8, ठीक। और बराबर 10 में फिर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका 20, ठीक है ना। उसके बाद चलिए नीचे वाला में किससे गुना करना है, हमारा 3 से गुना करना है टोटल समीकरण में। तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, ठीक, माइनस फिर 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6y बराबर 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज़ लिखना है। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, इसको घटाना है, मतलब एक को विलुप्त करना है। हम 6 को विलुप्त करना चाहते हैं तो देखिए विलुप्त कब कैसे होता है, अगर यहाँ पे सेम सेम चिन्ह रहता है तो क्या होता है, विलुप्त नहीं हो पाएगा, ये तो जुड़ जाएगा। 6 कितना होता है 12 होता है, ये तो जुड़ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो देखिए इसमें लिखना पड़ेगा, हम लिख देते हैं बोर्ड के हिसाब से कि आपका एकदम कंफर्म 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाए। तो देखिए इसमें लिखिए इसमें समीकरण इसको 3 मान लीजिए, समीकरण इसको 1 माने थे, 2 माने थे, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। और इसको समीकरण क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। तो इसमें लिख दीजिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से किसको घटाने पे, समीकरण 4 को। तो चलिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाइए। तो ध्यान से देखिएगा, समीकरण 3 में से समीकरण अगर आप 4 को घटाइएगा तो ये समीकरण पहले लिखिए क्या है हमारा, 6x प्लस 8y और बराबर में क्या है आपका 20। यही लिखे अभी समीकरण, ऊपर वाला ये वाला 6x माइनस 6y और आपका क्या है 6। अब घटाने का बारी है, तो ध्यान से देखिए इस तरह बट्टा का एक साइन लगाइए, ठीक है, मतलब बट्टा का साइन लगाइए। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे एक साइन चेंज का आता है। देखिए यहाँ पे इसके बगल में कुछ नहीं होता है तो क्या है प्लस है, इसके बगल में क्या है तो प्लस है, ठीक है ना। कुछ मान लीजिए कोई अंक लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके बगल में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है प्लस रहता है। तो वहीं यहाँ पे 6x के बगल में क्या है तो प्लस है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके नीचे प्लस करेंगे, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस। बोले थे ना कि किसी चिन्ह के बगल में कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो यहाँ पे प्लस है दोनों जगह, ठीक है। तो इस वाले साइन के हिसाब से अगर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस होगा। तो दोस्तों अगर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, इस साइन के अनुसार, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो साइन है इसका महत्व नहीं रहा, साइन इसका और नीचे वाले साइन का महत्व रहा। तो यहाँ पे 6x कट गया, हमारा एक वेरिएबल गायब हो गया, विलुप्त हो चुका है। अब कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल को ऐड करेंगे। देखिए 8y प्लस का और प्लस का 6y, तो कितना हो जाएगा आपका 14y हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए 20 में से ये माइनस का 6y घटाएंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए y बराबर जो अकेला रहता है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो कोई वेरिएबल के साथ रहता है उसको नीचे लिख दीजिए। 14 से 14 कट गया, आपका y का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ये आपका y के मान हो गया। अब लिखिएगा आप कि y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रखिएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। तो आप लिखिए समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण यही है 3x + 4y और बराबर में आपका 10। समीकरण 1 है ये वाला जो समीकरण था शुरू में 3x + 4y और बराबर में 10, यही वाला यहाँ पे लिखे हैं। तो हमारा y का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे 3x का 3x लिखिए प्लस 4, y का मान हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए और बराबर में 10। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा और ये आपका 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3x बराबर ये 10, 4 जब बराबर के उधर जाता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। 3x 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। फिर x बराबर जो अकेला रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो किसी वेरिएबल के साथ रहता है वो नीचे लिखते हैं। जब कटाएंगे तो 3 दूना कितना होगा, 3 दूना 6। तो आपका यहाँ से x का मान आया 2 और y का मान यहाँ पे कितना है, 1 आया है। तो यही आपका x और y का मान, x का मान 2 और y का मान 1 आया है। तो बोर्ड में अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।